अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, हमारी वीडियोस में हम काफ़ी टॉपिक कवर करते हैं। आज अपनी शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से। उसके लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अतीक जोताना, CEO AJ एसोसिएट, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से आपको आज डिटेल बताएंगे कि आपने किस प्राइवेट प्रोजेक्ट में जाना है, कैसे जाना है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, रेट्स क्या हैं मार्केट में, और आप किस तरीके से अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तलाश अब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अतीक आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अतीक, ये बड़ा हमारा एक सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ लेने में तो आप डरते नहीं हैं, लेकिन अगर हम इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, बहरिया में एक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की अब से अगर हम 3-4 साल पहले की बात करते हैं, उसकी निस्बत अभी वो वाला एक लोगों का रुझान ख़त्म हुआ हुआ है, क्यों? देखें, अभी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है ना, काफ़ी सारे लोगों ने प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर दिए हैं बट अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे। 2 से 3 से 4 साल हो चुके हैं जो काफ़ी लोगों ने बुकिंग की हुई है बट डिगिंग के ऊपर भी जाकर स्टैंड नहीं कर पा रहे। तो अब ये है कि अगर तो आपने किसी जगह पे बुकिंग, पहले तो लोगों का बिल्कुल नई नई चीज़ थी ना, ऐसा ऐसा पहले प्लॉट्स की सेल परचेज होती थी, फाइल्स की होती थी, फाइल्स के बाद प्लॉट्स की होती थी, प्लॉट्स के बाद अब कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव, ऐसा ऐसा हमारी इंडस्ट्री मूव होती जा रही है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अगर बहरिया टाउन कराची की सिर्फ बात की जाए, यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। अनलिमिटेड प्रोजेक्ट के अंदर अब जाहिर सी बात है, हम हर किसी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ना। हर बंदे को हम जानते नहीं है, हर बंदे की लोकेशन जानते नहीं है कि किस जगह के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से बनाएगा, या इन फ्यूचर चल के क्या उसके पास इतना बैकअप है कि अगर क्लाइंट्स इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिन चीज़ों को देख के आपको प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले मेन तो आपको, अगर कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको लोकेशन देखनी चाहिए कि आप उस जगह पे जाएं, बहरिया टाउन कराची के अंदर जाएं, आप जाकर देखें कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, लोकेशन आपकी स्टार्टिंग की है या बैक साइड पे है, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है ना हर जगह के ऊपर। चाहे आप प्लॉट्स ले लें, चाहे आप जो है प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएं, तो अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हैं तो वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है, जनरल है, कौन से फ्लोर के ऊपर है, और उसका साइज क्या है। समटाइम ये होता है कि आप एक चीज़ ले रहे हैं, एक बंदा आपको दे रहा है 1050 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट दे रहा है 75 लाख रुपीस का। अब एक बंदा है वो 11,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट आपको दे रहा है 70 लाख रुपए का। अब डिफरेंस है 5 लाख रुपीस का। अब 5 लाख का डिफरेंस क्यों है? अब यहाँ तो उसकी लोकेशन में फ़र्क होगा, यहाँ तो उसके साइज़ के ऊपर फ़र्क होगा। अब साइज़ के अंदर 5 लाख का डिफरेंस तो आ रहा है, बट फ्लोर वाइज जो है चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो रिक्वायरमेंट होती है ग्राउंड फ्लोर की बहुत कम होती है, टॉप फ्लोर के ऊपर बहुत कम होती है, क्योंकि समटाइम ये होता है ग्राउंड फ्लोर पे हर बंदे का आना जाना होता है, तो लोग जो है इग्नोर करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं या थर्ड फ्लोर पे जाते हैं। अब जैसे कि बहरिया टाउन के अपने अपार्टमेंट्स हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो फर्स्ट 2-5 फ्लोर तक आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। तो आपको ये है कि समटाइम सबसे पहले लोकेशन, फिर उसके बाद बिल्डर की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि मैं इस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो आपको पूरी उसके बारे में हाउ नो होनी चाहिए, इजीली आप डिटेल्स ले सकते हैं। नहीं अतीक, आपकी बात मैं थोड़ी सी यहाँ पे काटूंगी कि बड़े बड़े बिल्डर्स, मैं अब नाम यहाँ नहीं ले सकती, जी, बड़ी बेहतरीन हिस्ट्री रही है उनकी, लेकिन अब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट बनने में ही नहीं आ रहे हैं। अब मैं एक एज अ क्लाइंट, चले मैं आपके पास आती हूँ, मैं क्लाइंट बन के आपसे सवाल कर रही हूँ कि मैंने एक बहुत बड़े बिल्डर्स के नाम सुने कि जनाब इन्होंने यहाँ पे डिलीवर भी किया उन्होंने, ऐसे ही आगे से मैंने रेजिडेंशियल में अगर बुकिंग कराई है, तो अगर इतने साल 3-4 साल के बाद भी वो डिलीवर नहीं कर रहे, तो क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, हमारा जो बहरिया टाउन कराची के प्राइवेट प्रोजेक्ट है ना, वो थोड़े से चेंज थे, कॉन्सेप्ट चेंज था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्टक थे फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो इन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपने प्रोजेक्ट कमर्शियल प्लॉट्स लिए और लोगों को वहाँ पे ऐसा ऐसा मूव करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, उस टाइम काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हम किसी तरीके से फाइल से आउट हो जाएं, हमारे पास कोई ऑन ग्राउंड चीज़ आ जाए, क्योंकि लोगों ने रहने के लिए कोई ना कोई चीज़ ली हुई होती है, फाइल्स ली हुई थी, लोगों ने अपनी पेमेंट्स भरी हुई थी। 1-1 करोड़ रुपए की फाइल्स अभी भी हैं बहरिया मार्केट के अंदर ना, तो लोग स्टक हैं काफ़ी टाइम से। तो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि हम किसी न किसी बिल्डर की तरफ जाएं, किसी न किसी जगह पे जाएं, तो लोगों ने फ़ायदा उठाया। मगर ये है कि जब 5, 6, 7 या 10 आप एक कमर्शियल प्लॉट की वर्थ रखते हैं, आप 10 कमर्शियल प्लॉट बना रहे हैं, तो ऐसा जो है लोग स्टक होना शुरू हो जाते हैं।
तो कम से कम जो है आप हिस्ट्री थोड़ी सी डिटेल्स ले सकते हैं, मार्केट के अंदर से ले सकते हैं कि इसने अगर 3 साल पहले अगर 10 प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की थी या लेके आया था, नए प्रोजेक्ट लेके आया था, तो ये कितने प्रोजेक्ट के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अगर उसने 2-3 भी डिलीवर कर दिए ना तो आगे चल के वो डिलीवर करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है। अब जहाँ पे 3 साल का टाइम है ना, आप अपने माइंड में 4 साल का टाइम रखें, 5 साल का टाइम रखेंगे, क्योंकि उसमें देर सवेर हो जाती है। समटाइम बैरियर करता है, समटाइम बिल्डर करता है। और जिस तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है व्यूअर्स, ये बात मैं ज़रूर क्लियर करूंगी कि जिस तरह इस वक्त मार्केट में, और पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, मार्केट की नहीं, कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जा रही है, तो लाजिम बात है कि ये प्रॉब्लम बिल्डर्स के लिए भी आ रही है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो डिलीवर करने में लेट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पीछे क्लाइंट की भी आ रही होती है कि वो लाजिम है कि आपको पता है इंस्टॉलमेंट देने में कितने मसाइल आते हैं। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, जब तक आप लोग पेमेंट आगे से नहीं करेंगे, आगे से बिल्डर प्रोजेक्ट कैसे बनाएगा। तो बहरिया टाउन में इस वक्त आप समझते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ जाना चाहिए। हमें एक शॉर्ट आंसर में आप ये बताएं कि यकीनन जाना चाहिए रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में। देखें, बिल्कुल जाना चाहिए अगर तो आप एक ऑन ग्राउंड चीज लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है। मगर ये कि ऑन ग्राउंड चीज भी आप लोकेशन देख के लें, प्राइसेस देख के लें, साइज देख के लें, ठीक है, बिल्डर को देख के लें, ठीक है, उसका बिल्डर की वर्थ क्या है, वो इजीली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको बिल्कुल करना चाहिए अगर आप बिल्ड प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं। या तो आप खुद बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप प्लॉट्स भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक। अपनी इस शॉर्ट वीडियो में हम आपको एक मेन पॉइंट हम हाईलाइट कर सकें कि आपको ये बता सकें कि प्राइवेट बिल्डर्स, क्योंकि काफ़ी लोगों में एक मायूसी सी मैंने देखी थी कि वो इस बारे में बड़े परेशान थे कि हम प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ जाएं या ना जाएं। तो आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस लिहाज से बढ़ रही है और कराची का जो लिविंग स्टाइल है, मैं उसको ज़रूर फोकस करूंगी। वहाँ के जो लोग हैं वो अपार्टमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि बनिस्बत घर की तरफ जाना, क्योंकि एक सेफ एरिया वो समझते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो बहरिया टाउन कराची में अगर आप किसी प्राइवेट बिल्डर्स में अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल बुक करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अतीक जुताना, जैसे मैंने आपको बताया कि CEO AJ एसोसिएट हैं, आप यकीनन इनको जानते होंगे। आप सही गाइडलाइन के लिए किसी सही बिल्डर्स की तरफ जाने के लिए आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से आपको सही गाइडलाइन चाहिए, आपको सही बिल्डर का चाहिए, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम अपना रजिस्टर्ड करवा के हमसे डिटेल मालूम कर सकते हैं। ये तलाश अब आपके साथ।